भी फिर से आप लोग देख लो, मैटर वेव दूसरा इसी का एक सेकेंड पार्ट है। 19th सेंचुरी तक ये बात पक्की हो गई थी कि लाइट क्या शो करता है, डुअल नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल। वेव नेचर से हम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शन फेनोमेना को हमने एक्सप्लेन किया था। पार्टिकल नेचर से हमने फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अब उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एक स्टूडेंट थे डी ब्रॉगली, ये स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने बोला यार नेचर लव सिमेट्री, मैटर भी क्या शो करेगा, वेव। जब मैटर चलेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी। इन्होंने क्या बोला, डी ब्रॉगली सेड दैट, स्टेटमेंट इनका क्या है, गिव हाइपोथेसिस दैट दैट व्हेन ए मैटर moves, a wave associates with it, associates with them. ठीक है, ओके। तो ये भी पीएचडी कर रहे थे किसी प्रोफेसर के अंडर में, ओके। तो क्यों, जैसे सारा के फादर है ना प्रोफेसर हैं, उनके अंदर खूब सारे पीएचडी कर रहे होंगे, ओके। तो ऐसे ये भी पीएचडी कर रहे थे, इनके साइंटिस्ट इन प्रोफेसर के अंडर में। तो इन्होंने जब बोला तो उस समय पूरे साइंस कम्युनिटी में तहलका मच गया, ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट। बोले मैटर कैसे वेव नेचर शो कर सकता है, ओके। मैटर कैसे वेव नेचर शो कर सकता है, ओके। क्यों भाई, ये बताओ, ये रखा हुआ ना, अभी कैसे वेव नेचर शो करे, कैसे वेव नेचर शो करे। ये मान लो छोटा सा इरेजर, ये भी रखा हुआ। इन्होंने बोला जब उसको चलाओगे तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाए, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो अब इतना धीरे चला रहे हो तो वेव तो एसोसिएट नहीं होगी ना। इसको चलाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट लगभग लगभग मतलब इतनी तेज से चलाओ कि एक वेव एसोसिएट हो जाए। तो पूरे साइंस कम्युनिटी में भाई साहब इस बात पे तहलका मचा हुआ था कि यार ये क्या हो गया। इन्होंने तो बोल दिया मैटर, ये मानना था उनका। फिर एक साइंटिस्ट हुए डेविसन एंड जर्मर, ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। डेविसन एंड जर्मर ने ये प्रूफ करके दिखा दिया। हाँ, अभी तक ये तो बोला था ना, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, पहले प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। प्रूफ किया इन्होंने, डेविसन एंड जर्मर, ये दो, डेविसन एक अलग साइंटिस्ट है, जर्मर एक, इन्होंने कंबाइंड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या मैटर है, तो सभी लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही तो एटम से मिलकर बने हो ना सभी लोग। और एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो बोला जब इलेक्ट्रॉन को हम मूव कराएंगे तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट, ठीक है, उसके साथ एक, इन्होंने ये प्रूफ कर दिया डेविसन एंड जर्मर है। डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर proved that when electron moves, a wave associate with them, a wave associate with them, ठीक। चलो, अच्छा, अब ये जो वेव एसोसिएट हुआ, इस बात पे जब ये प्रूफ हो गई ना बात, तो डी ब्रॉगली चाचा को, सभी लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉगली, ठीक है, एक्चुअल में पढ़ा जाता है डी ब्रॉय, ठीक है। डी ब्रॉगली चाचा को क्या मिला, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में लोग डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो क्या होता है, डी ब्रॉय, डी ब्रॉय, डी ब्रॉगली को डी ब्रॉय बोलते हैं, ठीक है भाई। फ्रेंच साइंटिस्ट है ना, वहां तो ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। एस्प्रेसो, फ्रेट्टे, कैपुचिनो, पता नहीं क्या कैसे पढ़ते हैं ना, मेनू देखो मेरा, वो पढ़ने में ही शर्म आ जाती है। ऑर्डर करने बस ये बोलते ये वाला दे दो, है ना, ऐसे बोलते ये वाला है। हम भी 2-4 बार रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने देखा क्या लिखा हुआ है, तो हम फिर अपना एक फ्रेंड कप्पा नूडल्स लेके आते थे, वो रात में आओ तुमको फ्रेंच नूडल्स खिलाते। उस कप्पा नूडल को हमने नाम दिया था कप डे नूडल, ठीक है, ओके। तो हम भी अपना कुछ बना ले। एक जो है स्टूडेंट था, वो बिहार से था,
बिहार से सत्तू लेके आता था उधर से, ठीक है। वो कुछ और डिश नाम दिया हो, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश में तो हम डी ब्रोगली पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, डी ब्रोगली। तो हम कब दे नूडल बनाते थे रात के 9 बजे, फिर खाते उसको पढ़ते थे, ठीक है। आ जाओ। क्यों आप लोग देखो ना, जैसे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का नाम सुना है सभी लोगों ने, या ये नेम से फेमिलियर तो हो गई। अलेक्जेंडर, इंडियंस ने उसको क्या बोला, सिकंदर। क्या बोल दिया, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा था बेचारे, क्या बोल दिया, सिकंदर। अलेक्जेंडर क्या बोल दिया, सिकंदर, ठीक है। अब जैसे अरेबिक लोग आए यहाँ पे, तो हम लोग जिस रिवर्स के किनारे हमारी सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन, वो कौन सी थी, सिंधु रिवर थी, ठीक है। सिंधु रिवर थी, ओके। तो सब एस पढ़ने ही नहीं आ रहा, उसने उनको बोल दिया हिंदू, ठीक है, हिंदू, ओके। इसलिए हिंदू, हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है। सिंधु को वो नहीं पढ़ पा रहे थे, अरबी पीपुल, ठीक है। अच्छा, अगर आप चले जाओ नॉर्डिक नेशंस में, लाइक स्कैंडिनेवियन नेशंस या नॉर्वे वगैरह, वहां पे अगर मैंने ये लिख दिया तो आप लोग कुछ और पढ़ोगे, JORN, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, वहां पे जे को आई पढ़ते हैं, ठीक है। जॉन पढ़ो, ये बियर्न लिखा हुआ है, ठीक है, बियर्न लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। या तो जब वहां पे जो स्नो, जब स्नो एवलांची आता है ना, जब वो माउंटेन से स्नो आती है, तो उसको यहाँ पे तो कुछ भी बोल देते हैं ना एवलांची, और वहां पे फ्योर्ड बोलते हैं, ओके, फ्योर्ड, ठीक है। ऐसे नाम है। अब भाई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है ना। अब जैसे मान लो मैंने एक पढ़ा, मान लो ये नाम है, ठीक, क्या लिखा हुआ है, और क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वहां पे, योना जिनकर, ठीक है, योना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी है, डी ब्रॉगली, ओके। ये एक यूट्यूबर है, काफी अच्छा कंटेंट बनाती है, अगर आप लोगों को देखना है तो कभी देखना, ठीक है। नेचर वगैरह के बारे में जानना है तो, स्नोफॉल, मतलब स्कैंडिनेवियन की ब्यूटी को ये दिखाया दिखाती है, ठीक है। बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन है, ठीक। इसको अभी वहां के जिस जो किंग नोबेल प्राइज देता है ना इन सब साइंटिस्ट को, उस किंग ने इसको ऑनर किया है, ठीक है। तो कोई मामूली नाम नहीं, तो जिसको बता रहा हूँ ना, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, ओके। खैर, तो नाम की बात समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आया ना, ये हिंदी वाले सिकंदर, बियॉन्ड, फ्योर्ड, ये सब समझ में आ रहा है। तो जैसे डी ब्रोगली हम पढ़ते हैं, अमेरिकन डी ब्रोगली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, डी ब्रोग, ठीक है। अब जैसे जो स्पेनिश पीपल है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिको, क्या पढ़ेंगे, वो मेहिको पढ़ते हैं, मेहिको, ठीक है। एक्स को एच पढ़ दें, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन उसका एक्चुअल देखोगे तो क्या है, डी ब्रोग, ठीक है। चलो, तो ये इनके प्रोनाउंसिएशन की बात हुई थी, और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है। अगर नेचर में क्या है, लाइट भी और मैटर, मैटर जब चलेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, इसको प्रूव किया डेविसन जर्मन ने, और इसके लिए क्या मिल गया डी ब्रोगली को, नोबेल प्राइज, ठीक है। चलो, तो एक्सप्लेनेशन देखो कितना बढ़िया दिया, नेचर लव्स, सर हमें तो सिर्फ लव दिखाई दे रहा है, आगे पीछे क्या लगा है हमें मतलब नहीं। सर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आगे पीछे अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है, ओके। दीपक सर लव्स फिजिक्स। तो जो वेवलेंथ एसोसिएट हुई ना, जो वेव एसोसिएट हुई, उस वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ निकालेंगे ना, उस वेवलेंथ को बोला गया डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय मत बोलिए, डी ब्रॉगली बोल दे, ये ब्रोकली तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो वेव एसोसिएट है उसका उस वेवलेंथ हमने क्या बोला, डी ब्रॉगली। तो हमने हेडिंग डाली आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कई जगह पर हम लोग लेमडा, सिर्फ लेमडा डी लिख देते हैं ना, वैसे जनरली लेमडा लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली कई बुक्स में लिख देता है लेमडा डी, ओके। तो हम लोग लेमडा ही लेके चलते हैं अभी तक। चल, लेमडा बराबर इन्होंने बोला एच अपॉन में पी, लेमडा बराबर एच अपॉन में पी, ठीक है। अब पी बराबर, अब मैटर मूव कर रहे हैं ना, आ जाओ यहाँ आगे आके बताओ, लेमडा बराबर क्या है, एच अपॉन में पी। अब जब मैटर मूव कर रहा है उसके पास कुछ मास होगा ना, और उसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसको आगे फर्दर अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या लिखूंगा, एच अपॉन में एम इंटू वी, ठीक है। अच्छा, अब इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, एम वी, मोमेंटम बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम दिया है एम वी, एम वी, ओके, ठीक है।
या यूं कहे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर मैं बोलूं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी इंटू एम, ऐसे लिख सकते, सॉरी वी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हो, और एक तरीका ऐसे भी, एम बी स्क्वायर, एम से ऊपर और एम से नीचे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये हाफ एम बी स्क्वायर था, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, हाफ एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, पी स्क्वायर, ये एम बी क्या है, पी है क्या, तो पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, ये अपना काइनेटिक एनर्जी। तो P बराबर क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख सकता हूं, क्या हाँ है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये मोमेंटम ही तो था, तो बराबर H अपॉन में अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, और आगे थोड़ी सी बातें कर लेते, कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन किया हुआ तो उसमें लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, ऐसा कुछ लिख देता है, ठीक है, तो ये सब एक्सरेज में एक्सेलरेट कराते हैं पार्टिकल्स को, खैर यहाँ पे अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, व्हेन, ये प्रूफ था, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज, इलेक्ट्रॉन या चार्ज कुछ भी बोलो, चार्ज, व्हेन चार्ज, सभी के लिए जनरलाइज कर लेते हैं, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, वी वोल्ट, चलो अब कैसे एक्सेलरेट कराओगे सर, चार्ज पार्टिकल कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, ठीक है, चलो ये, और इस प्लेट से आप अटैच कर दो एक बैटरी को, एक बैटरी को अटैच कर दो, ये मान लो माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे, बताओ फील्ड किधर से किधर है, पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल टू, ये हो गया फील्ड की लाइन, फील्ड इधर से इधर जाएगा, जिस तरफ फील्ड जाएगा उसी तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, अगर मान लो यहाँ से मैंने बोला क्यों चार्ज निकला इससे, तो ये मूव करके इधर जाएगा क्या, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई कर दिया, V, तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी आएगी, या यूं कहूं, आप लोग पढ़ते थे ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तो जीरो, अच्छा वर्क डन कैसे निकालोगे, कंजर्वेटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वजह से, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, फील्ड के अलॉन्ग जा रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड के ही अलॉन्ग जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के फाइनल को माइनस के इनिशियल, इनिशियली तो ये सर रेस्ट पे था ना, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आया, अगर मान लो के फाइनल को मैंने के बोल दिया, तो क्या है, क्यू इंटू वी आया क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट, ये कौन सा चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर ये एक्सेलरेट नहीं होगा तो वेवलेंथ कैसे मिलेगी, हाँ बताओ भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता था, ठीक है, चलो फिर अब इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या आ जाएगा, H अपॉन में अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है सभी चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सभी के लिए, ठीक, तो देखो लेमडा के कितने सारे फॉर्मूले आ गए, लेमडा इक्वल टू, ये सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लेमडा बराबर एच अपॉन में एच अपॉन में एम डी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट टू एम, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लेमडा डी लिख लेना, ठीक है, ये इसको हमको क्या बोलते हैं, ये लेमडा की फैमिली है, लेमडा फैमिली,
बस ये इनका परिवार है छोटा सा, ठीक है। वो सब अच्छे से पढ़ा दिया, नोट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स अगर अच्छे से पढ़ के आ रहे हो अच्छा करोगे पेपर, ठीक है। पेपर बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं है, जैसा नीट में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आएगा। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल। मान लो प्रोटॉन का मास जो है वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मास ऑफ द प्रोटॉन, ये क्या है, मान लो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। चलो अब आपको बताना है न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, प्राइस होगा, क्यों, न्यूट्रॉन के पास क्या है भाई, मास कैसे निकालते थे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर, तो न्यूट्रॉन क्या है 1h2, मतलब 1 प्रोटॉन भी है और 1 न्यूट्रॉन भी है, तो क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, अगर मैं लिखूं मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 2h ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना होगा इसमें, 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलो और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या बोलोगे, He2 प्लस, He2 प्लस, प्लस 2 दिख रहा है ना, तो चार्ज तो सर अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैंने प्रोटॉन को बेस माना है उसके रिस्पेक्टिव में बना रहा हूं, अच्छा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, ये टेबल बना। कई जगह कई बार बुक्स में काइनेटिक एनर्जी की जगह बुक्स में हमको ई लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, ई, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर वो अलग है, सेम है, ठीक, मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके, ये वी क्या है यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी मत बोल देना, लिख लो आप लोग यहाँ पे नीचे सब है ना, एक जगह पे लिख लो सभी लोग, पी तो मोमेंटम है, लेमडा डी क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एम मास ऑफ पार्टिकल, वी, अब यहाँ पे ये जो भी है ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये के है काइनेटिक एनर्जी, ये क्यों है चार्ज, और ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो यहाँ पे जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों क्या है यहाँ पे चार्ज है, ये जो वी है ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। 5-10 मिनट क्या बोल रहे हैं, 19th सेंचुरी में इस बात पे बिल्कुल ये बात पक्की हो गई थी कि लाइट क्या शो करता है, डुअल नेचर, मैटर प्लस वेव, सॉरी यही बोला ना, पार्टिकल प्लस वेव, ठीक है। लाइट से हमने क्या समझाया था, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रेक्शन, वेव वेव नेचर से, ठीक है, पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, उसी को हमने बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे कि स्टूडेंट थे पीएचडी के, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने बोला यार जब वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है, और उन्हें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया, नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है, नेचर में सभी कुछ बैलेंस्ड है उनके हिसाब से, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला और नेचर में दो ही चीजें हैं, या तो लाइट या तो मैटर, या तो एनर्जी या तो मैटर, ठीक है। तो मैटर को उन्होंने बोला यार ये भी वेव नेचर शो करेगा जब ये मूव करेगा, तो भाई मैटर क्या होता है, जितना भी आप लोगों को दिख रहा है इस रूम में सब मैटर है, सब मैटर है, ठीक है, फीलिंग्स को छोड़ के पहले वो फिर आप वेव नेचर में चलेंगे, ठीक है, ओके, चलो। अच्छा अब जितने भी मैटर्स थे वो उनके साथ वेव एसोसिएट होगी तो उनका वेवलेंथ क्या होगा, ये होगा, ये बोला उन्होंने, लेमडा बराबर एच फंड, बस यही एक फॉर्मूला दिया हुआ छोटा सा, एनसीईआरटी आप खोलोगे तो बस इतने में ही काम निपटा दिया, हो गया यही, ठीक, ओके, चलो। उसके आगे हमने खुद से एक्सटेंड किया हुआ है, ये सब पढ़ा चार्ज पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट करना है, ठीक है। चलो अब ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बना, लेमडा फैमिली वाले क्वेश्चन लिखो, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो क्या है, एच अपॉन में टी, एच अपॉन में टी बराबर एच अपॉन में एम वी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट
2m काइनेटिक एनर्जी या 2m ई भी लिखा होता है या बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू वी। क्यों इस v को थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख लेना है, थोड़ा सा बड़ा लिख देना इसको, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये अपना क्या है, यूज करेंगे स्किल को, आज देखते हैं कुछ फायदा होता है कि बस ऐसे नहीं सर कुछ फायदा नहीं होगा, क्या परेशान होता है। कुछ तो सीधी दिख रही होगी ना, हाँ रे ऑप्टिक्स में काम आने वाली है। चलो बस, चलो सर। हमारे एक टीचर थे, इससे भी खतरनाक उनके पास स्केल थी, ठीक है, स्टील की थी उनके पास। और कभी कभी तो है ना ट्रीटमेंट भी मिलता था उससे। हाँ बेटा आ जाओ, समझ में आई। लेमडा बराबर एच अपॉन टी बराबर एच अपॉन में एम डी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m के बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू वी। अब इधर ध्यान देना, अब मैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे ग्राफ पढ़ने चल रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट सभी ग्राफ कॉन्सेप्ट नेसेसरी पढ़ना, ठीक है। लेमडा वर्सेस टी, लेमडा वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे, ठीक। चलो पहला मैंने इधर पी दिखा दिया है और इधर लेमडा दिखा। चलो सभी लोग लिखते रहो साथ में, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। बताओ क्या लिख कैसे बनेगा लेमडा वर्सेस टी, ठीक है। ये तो सर है क्या ही सर बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है। लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, एच क्या है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ ये सब याद रहना चाहिए। तो यहाँ से ये कांस्टेंट ही हो गया तो सर इसको हटा दो ना, जब ये कांस्टेंट होगा तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अच्छा जो मोमेंटम है इसको स्मॉल पी से लिखना आप लोग। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम तो ग्राफ कैसे बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आया भाई। अगर मैं लेमडा, लेमडा कौन से एक्सिस पे, वाई, वहां भी पुट करो वाई बराबर एच अपॉन में पी एक्स, एक्स इंटू वाई बराबर क्या है एच। जब एक्स इंटू वाई बराबर कोई कांस्टेंट नंबर हो ना तो उसका ग्राफ कैसा बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझा। चल ये आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आया। क्यों कुछ तो इक्वेशन थी ना, स्पेस इज इक्वल टू एरिया की पावर में जेड ऐसा कुछ करके, क्या इक्वेशन था वो, ऐसा कुछ था जो अब्दुल्ला सर ने बनवाया था, याद आ रहा है। फिर मैंने उसको दूसरे दिन आके थोड़ा पूरा ही जनरलाइज कर दिया, लो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ये है? यही था क्वेश्चन, हाँ ये नहीं था ना के ए की पावर जेड था, ठीक है। स्पेसिफिक इक्वल टू के ए की पावर में जेड, ठीक है। अब जो भी है आप लोग देख लेना, और इतना मुझे याद नहीं, कभी बायोलॉजी पढ़ने का मन हुआ आप लोगों से कंसल्ट करेंगे, सर ये चैप्टर पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अच्छा अगर मैं पी वर्सेस लेमडा बोलता तो भी ऐसा बनता, तो भी है ऐसा ही बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता दूसरा, दूसरा पी वर्सेस लेमडा, तो ग्राफ फिर भी ऐसा ही बनता, पी और लेमडा। तो लेमडा बराबर वही है फॉर्मूला अपना एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। तो लेमडा इंटू पी बराबर क्या हो गया एच, ये लो सर, फिर से एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट, फिर से एक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आया? ये सेकंड हो गया। थर्ड देखेंगे, अब थोड़ा सा वेरिएशन करने चलो, ये तो दिख रहा था अपने। चलो लेमडा वर्सेस 1 अपॉन में पी, लेमडा वर्सेस 1 अपॉन में पी, इसका ग्राफ कैसा हो, हाँ हाँ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, ठीक है। आसान है, देखो कैसे, तो आपको पता ही है।
लेमडा बराबर एच अपॉन में पी, ठीक है। चल, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एच ब्रैकेट में 1 अपॉन में पी, 1 अपॉन में पी यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ। चलो, ये 1 अपॉन में पी है और ये लेमडा है। तो लेमडा कौन से एक्सिस पे, वाई, वाई बराबर एच इंटू एक्स, वाई बराबर एम एक्स की तरह मिल रहा है क्या। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इसका स्लोप क्या होगा, एच, स्लोप क्या होगा, एच। थोड़ा अच्छा है ग्राफ है, ठीक है, इसको देखिए, 1 अपॉन में रूट पी, 1 अपॉन में रूट पी, और ये लेमडा, सारे वेरिएशन आज कर ले, कुछ भी नहीं छोड़े। फोर्थ, लेमडा वर्सेस 1 अपॉन में रूट पी, इसका ग्राफ बताओ कैसे करेंगे। तो आपको पता है वो इक्वेशन अपनी, लेमडा बराबर एच बाई पी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन में पी, या लेमडा बराबर एच 1 अपॉन में रूट पी का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। और मुझे लेमडा वर्सेस 1 अपॉन में रूट पी का ग्राफ बनाना था। अब ये 1 अपॉन रूट पी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स लगाओ, और लेमडा वाई एक्सिस, वाई बराबर एच इंटू एक्स स्क्वायर, पैराबोला बनेगा, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला कैसा बनता है बताओ, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर एट, अच्छा बात सुनो, ये पैराबोला स्टार्ट कहाँ से हुआ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, जीरो लगाओगे तो पूरा जीरो ना, तो वाई भी जीरो, तो यहां से स्टार्ट होगा। और मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर में 1 है, जिसकी पावर में, उस तरह पैराबोला ओपन करो, माउथ ऐसे बनेगा क्या, ठीक है। चलो, नेक्स्ट दे रहा हूं उसको कर, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, तो याद रखने हमेशा, बताया था ना मैंने बेसिक मैथ में, देखो 4 पैराबोला है, उसकी इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। और एक है x, ये y एक्सिस है, और ये x, ठीक है। एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो y की पावर में 1 है और x की पावर में 2 है, ठीक है। तो देखो ऐसे बना ना, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में से दिखा हुआ, ओके। चलो, अगर मैं बोलता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बोले देखो वही तो, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव ऊपर बन रहा है, निगेटिव डाउनवर्ड बन रहा है, सब बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। नोट डाउन करना है क्या इसको, ठीक है कर लो। चलो, ये लेमडा वर्सेस रूट पी का ग्राफ ड्रॉ करो आप, ये जो ग्राफ है आपने पहला जो ग्राफ पढ़ा था वो नीट 2020 में 21 में आया हुआ है। अभी ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, अभी करते हैं, अभी 4-5 ग्राफ और बनेंगे, इसमें से भी आ चुके हैं। अगला ग्राफ जो हम पढ़ेंगे, लॉग वगैरह वाला पढ़ेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन वो वाले पढ़ेंगे जो नीट में आ चुके हैं, 2024 में ही आया, टफेस्ट पेपर हुआ था, टफेस्ट नहीं मतलब स्कैम हुआ था ना, टफेस्ट तो 2025 में हुआ था, और वो भी टफेस्ट नहीं था, 33 क्वेश्चन डुएबल थे, नीट लेवल के थे, तो वो लोग काफी रेगुलर रह रहे, एक दिन तुम आ रहे हो, एक दिन तुम ही आ रहे हो, क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो इसकी, हाँ, टेस्ट की तैयारी करेंगे, चलो, इरेगुलरिटी बहुत है, आज पूरा मैटर भी खत्म हो जाएगा, फिर वो आएंगे सर नहीं समझ में आया, बच्चों का दुख खत्म नहीं हो सकता, टीचर समझाते समझाते खत्म हो जाएगा। आया किसी का आंसर, मारियो, ड्रॉ किया तुमने, करो जल्दी से, देखो 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 इधर देखो, लेमडा वर्सेस रूट पी, तो पहला तो अपना वही है इक्वेशन, लेमडा बराबर क्या है, रुक जाओ, लेमडा वर्सेस रूट पी,
बनाना आना चाहिए बस आपको। इक्वेशन आपको याद है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच अपॉन में अंडर रूट पी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट पी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, लेमडा कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो क्या लिखोगे, वाई बराबर एच अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, कुछ बन रहा है रिलेशन एक्स स्क्वायर, और आपको पता है वाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और कैसा बनता है, याद आ रहा है, ऐसे बनाया था ना। ठीक भाई, फोर्स, कूलम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सबका ग्राफ डिस्टेंस वर्स फील्ड वर्सेस आर, ऐसे ही तो बना था। हाँ? तो ये देखो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भाई साहब कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये ऐसे बनेगा। समझ में आया? चलो तो देखो 5 6 6 लॉग लेमडा वर्सेस लॉग, जहां पे आप लोगों को ना दिक्कत होने लगे, जो डिफिकल्ट चीजें लगने लगे, वही पढ़ना है। समझ जाओ स्टूडेंट, यहां से भागे और वहीं पे तुमको फाइट करना है, उसी जगह पे फाइट करना। तो कई बार जैसे जब प्रिपरेशन कर रहे हो, कई बार क्या होता है, ट्रैक से भटक जाते हो। ठीक है, तो फिर वापस ट्रैक पे आने में टाइम लगता है ना, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मेरा मिनिमम 5 से 6 दिन रहता है। ठीक है, मैं अगर एक बार पढ़ाई से भटका तो वापस आने में मेरे को एटलीस्ट 4 to 5 डेज लग जाते थे। ठीक है, और इस 4-5 दिन में मैं इतनी हरकतें कर देता था, लोग अरे पढ़ाई नहीं करता है, कैसा है इसको बोलो। तो जब मेरा मूड होता था ना कि अब से मैं पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करूंगा, और जब कोई बोल देता था ना पढ़ाई लिखाई करो, मैं नहीं पढ़ता था। तुमने क्यों बोला, अभी तो मैं पढ़ने जा रहा था, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब आता है ना दिमाग में, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा ही आता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने पूरा मोमेंटम एनर्जी गेन किया उन 4-5 दिनों में, पूरा अपना बिल्कुल माहौल सेट किया है, हाँ अब फाइट करना है, और उतने पे आके किसी ने बोल दिया, फिर तो है ना, इंसान से मैं गुस्सा ही हो जाता था उसमें, क्यों बोला, मैं जा रहा था, मैं खुद से कर रहा हूँ, देखो मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, अब तुम बोल दिए, अब तुमको लगेगा कि तुमने तुम्हारी वजह से पढ़ रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, मेरे साथ भी बहुत होता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ इंटरप्ट मत करो। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा था। खैर, अब मैं बोल रहा हूँ लॉग लेमडा वर्सेस लॉग पी, तो लेमडा बराबर एच अपॉन में पी, ये इक्वेशन है, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, लॉग लेमडा बराबर लॉग एच अपॉन में पी। लॉग एम अपॉन में एन क्या होता था, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग लेमडा बराबर लॉग एच माइनस लॉग पी। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं इधर जो है लेमडा है, ठीक है, लॉग लेमडा, इधर क्या है लॉग पी, लेकिन ये सब नहीं करना आपको, है ना, जो बोले पढ़ना है। ओके, फिर उसके चक्कर में 2 3 है ना, अरे तुम क्या समझा है, क्या समझ रखा है मेरे को, चलो बताओ कैसे बनेगा लॉग लेमडा वर्सेस लॉग पी। तो लॉग लेमडा क्या है, वाई एक्सिस पे पुट करो, यहाँ पे वाई बराबर, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है क्या, बराबर माइनस एक्स प्लस सी। भाई अगर यहाँ पे लिखूं ये सी है और ये क्या है माइनस एक्स, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है क्या, स्लोप निगेटिव है। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, और सी कितना है, लॉग एच। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे यहां से ग्राफ, और ये लॉग, ये जो आएगी वैल्यू, ये सी आएगी क्या, और ये सी कितना है, लॉग एच, मतलब ये जो वैल्यू है ये लॉग एच के बराबर है, लॉग एच के बराबर। ठीक है, चलो अब लॉग पी कहाँ पे, यहाँ पे, अब जब y की वैल्यू 0 होगी तो लॉग पी की वैल्यू लॉग एच होगी, ये भी यहाँ पे लॉग एच होगी, क्या बात है, यहाँ भी लॉग एच, यहाँ भी लॉग एच, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से कटती हुई जानी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, ये लो, ठीक है, ये भी लॉग एच ही था, ये पॉइंट लॉग
समझ में आया? अच्छा ये भी log h है और ये भी स्लोप देखो -1 है, y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे स्लोप क्या आएगा -1 आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा, स्लोप -1 स्लोप लॉग लेमडा वर्सेस लॉग पी के ग्राफ का स्लोप क्या होगा -1 -1 और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। tan 135 डिग्री क्या होता है -1 और वो तो दिख भी रहा है। ठीक, चलो ये बन गया अपना लॉग लेमडा वर्सेस लॉग लॉग लेमडा वर्सेस लॉग पी का ग्राफ। ठीक है, ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं लेमडा वर्सेस रूट वी। ये क्या है, पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल। इसका ग्राफ बनाओ लेमडा वर्सेस रूट वी, इधर लेमडा है और इधर रूट वी है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, वहां पे 1/रूट वी था। ठीक है, वहां पे क्या था 1 में लेमडा बराबर ये वाली इक्वेशन लगाओ h अपॉन में अंडर रूट 2m/q/v। तो बाकी सब तो कांस्टेंट मान लेंगे भाई, ये भी कांस्टेंट ये भी पूरा कांस्टेंट, तो क्या आ गया यहाँ से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी और रूट वी की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा अपने को x। तो यहां से क्या आ गया आपका y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ आपको पता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि लेमडा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में v। ठीक, नेक्स्ट देखो 8th, इसके बाहर कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। वो मैथमेटिशियन अगर है तो कुछ भी कर सकता है, मतलब ग्राफ अगर आपको पढ़ाना है, ग्राफ पढ़ाना पर्पज नहीं, जितने वेरिएशन पॉसिबल है वो आपको आने चाहिए। चलो लेमडा वर्सेस 1 में रूट वी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि 1 में रूट वी यहीं से देख लो, यहां से देख लो 1 में रूट वी क्या एक्स और लेमडा क्या वाई, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब वाई बराबर के एक्स आएगा क्या और वो कहां से पास करेगा। तो लेमडा आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा x और ये ग्राफ बने। ठीक, इसका स्लोप कोई अगर पूछ ले तो बता पाओ इसका स्लोप। स्लोप भाई लेमडा बराबर क्या है h अपॉन में अंडर रूट 2m/q इनटू रूट में v लिख सकता हूं क्या। तो ये y इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है क्या 1 में रूट v। तो स्लोप क्या होगा h अपॉन में अंडर रूट, अगर जेई मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे। ठीक है, वो बोलेगा लेमडा, कुछ भी नहीं देगा वो बस बोल देगा मास ऑफ ए पार्टिकल इज दिस। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लेमडा वर्सेस 1 में रूट वी ग्राफ इज समथिंग, है ना, कुछ भी दे देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा चार्ज बताओ, कोई बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, उसको इस दिमाग में हिट ही नहीं करेगा कि यार स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है h अपॉन में अंडर रूट 2m/q। बहुत ही बेहतरीन सवाल बन सकता है इससे। अगर आपको स्लोप पता है, मास दिया है, स्लोप दे दिया उसने, मान लो -1/2 या 1, कुछ भी दे दिया उसने। ठीक है, 1 दे दिया, तो आपको अगर स्लोप पता है, आपको बोल दिया चार्ज पार्टिकल है जिसका लेमडा वर्सेस 1 में रूट वी का स्लोप दिया हुआ है 1, चार्ज बताओ उस पार्टिकल पे कितना। यहां से करोगे सिमिलर मैनर में, अगर यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं, तो यहाँ नहीं देगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप जाना घर पे, है ना, कोई बच्चा जी की तैयारी करे, ठीक है, उससे पूछना, फैल जाएगा और आप हंसते हुए जवाब, अरे यार यार लॉस इसका कितना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से तो हम स्टार्ट करते थे क्वेश्चन करना। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, कई जगह पे एनर्जी लिखा होता है, क्या लिखा होता है एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, कई जगह पे ये ऐसे लिखा होता है लेमडा अपॉन में अंडर रूट 2m। अब अगर मैं बोलूं मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, नाइन्थ ग्राफ बना के दिखाओ, ये है नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2000, ये नीट 2023 में आया हुआ है, 24 में ये भी आया हुआ था यार, 2023 याद नहीं आ रहा है, नीट 2024। ठीक है, चलो अभी देखो कितना इजीली आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाओगे, करना है सभी को, ट्राई करना है। इधर एनर्जी दिया हुआ है
और यहाँ पे दिया हुआ है 1/λ²। एनर्जी कौन सी है? वही काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो और काइनेटिक एनर्जी, ऐसे समझ, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये एक ही चीज है, ठीक है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी वैसे बना लेते, बताओ 1/λ², 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बना लेते। चलो सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ पहले इस रिलेशन को। क्या लिखा हुआ है? लैम्डा बराबर h/√2m के। अब बस ध्यान देना 1/λ² यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो पहले क्या करोगे? स्क्वायर करोगे दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या आएगा? λ² बराबर h² के। अब इस के को इस तरफ लेके जाओ और λ² को इस तरफ लेके जाओ, के बराबर क्या हो जाएगा? हमें 2m λ²। तो के बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? h²/2m इंटू 1/λ²। ये भाई साहब तो पूरा कांस्टेंट है ना। के कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। 1/λ² कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो 1/λ² बराबर, ऐसे ही कर लो ना, एक मिनट इधर देखो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, परेशान हो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 में जो ऑपरेशन इधर करे वही ऑपरेशन इधर करो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 2m में h²। तो 1/λ² कहाँ है? वाई एक्सिस पे। ये पूरी वैल्यू कहाँ है? वाई एक्सिस पे। 2mh² और k, ये क्या है? x है क्या? तो y इक्वल टू mx जैसा फॉर्म बन रहा है क्या? ठीक है। तो स्लोप, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप क्या होगा? 2m/, अब इसमें भी दे सकता है 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ का स्लोप इतना है। तो मास बताओ, एक पार्टिकल है, इधर देखो क्वेश्चन कैसे अच्छा हो सकता है। एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, उसका 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ जिसका स्लोप कुछ दिया हुआ, बोलेगा उस पार्टिकल का मास बताओ। स्लोप क्या होता है? 2m/h²। मास यहाँ से निकल जाएगा, समझ आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन बना लेना, ऐसे क्वेश्चन लिख लो, उसको आप लोग घर पे सॉल्व करना। फॉर ए पार्टिकल, फॉर ए पार्टिकल, यही क्वेश्चन आगे मजा है, देगा नहीं, क्योंकि तुझे स्टूडेंट का है उसको बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तुम क्या, तुम तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो और आपके सोचते हो कि बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चों की भी एक दुनिया है, रहम करो सर। फॉर ए पार्टिकल 1/λ² वर्सेस के ग्राफ या एनर्जी ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी मत लिखो है ना, रुक जाओ, यहाँ पे लिख लो। फॉर ए पार्टिकल स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको स्लोप ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्लोप, स्लोप ऑफ 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी इज, मान लो आपको दिया हुआ है समथिंग, इज x, है ना, या मैंने बोल दिया मान लो 1। फाइंड द, फाइंड द, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। तो आपको पता है सर स्लोप इस लाइन का 1/λ वर्सेस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है उसका स्लोप कितना होता है? 2m/h²। और स्लोप अपने को कितना दिया हुआ? 1, 1 लगाओगे तो h²/2 क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। समझना है ना, ये स्टार मार्क कर लो, रियली टीचर्स वगैरह पूछते हैं। साइन ऑफ λ² इक्वल टू साइन ऑफ b बताओ, लॉग लगा दूंगा, है ना, एक्सपोनेंशियल लगा दूंगा, चलो करते रहो। तो ग्राफ कितने सारे बन सकते हैं, ये हमारे नेट लेवल के यही ग्राफ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ये होता है क्या? DE, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, and alpha particle are moving with same kinetic energy, are moving with same kinetic energy, same kinetic energy. Find the ratio of, find the ratio of de Broglie,
रेशियो ऑफ द अर्थ एसोसिएटेड विद देम, एसोसिएटेड विथ देम, एसोसिएटेड, ठीक है। क्या बोला, सेम काइनेटिक एनर्जी है तो इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। आ जाओ, किधर बैठो, आगे बैठो यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल रहा है, सिर्फ एनर्जी बोल रहा है, तो भी आपको ये मानना है क्या है, ये एनर्जी। तो भी क्या है, ये एनर्जी, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, एच अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, एच भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम बोल दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में मास। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल wavelength of proton is to wavelength of neutron is to wavelength of alpha particle equal to 1 upon में रूट में mass of proton is to 1 upon में रूट में mass of neutron is to 1 upon में रूट में mass of alpha particle। अब आपको मैंने एक लिस्ट बनवाई थी वहां पे, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन इनके मास रखो, तो क्या आएगा, wavelength of proton is to wavelength of neutron is to wavelength of alpha particle बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन इस टू। ये न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1 अपॉन में रूट में मास ऑफ प्रोटॉन, 1 अपॉन में रूट में मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, wavelength of proton is to wavelength of neutron is to wavelength of alpha particle equal to 1 is to 1 upon में root 2 is to 1 upon में 2। यह है क्या। अब कई बार क्या होता है, ये रेशियो नहीं देता, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एलसीएम लेके। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता है, 2 is to root 2 is to 1, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ ना, अगर बोलेगा डिनोमिनेटर नहीं पूरा बताओ, तो इनका एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनका एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो, चलो बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज चेंज, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, चेंज, इस टर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, और इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। समझ आया, और ये परसेंटेज चेंज अगर मैं लिखूं चेंज, तो चेंज कैसे लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये चेंज, ये मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से देख लो, चेंज बनाओ फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज बोलता है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू, सॉरी सिर्फ इनिशियल, कुछ भी इनटू नहीं करेंगे। ये अपना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, ये अपना क्या है, चेंज, ये क्या है, परसेंटेज चेंज, ऐसे निकालते थे। अब इसमें 2 केस बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 केस। अच्छा, इसको फाइनल माइनस इनिशियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फाइनल अपॉन में इनिशियल -1, इनिशियल को पार्ट करो, भाई देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल है, डिवाइडेड बाय इनिशियल, इधर ध्यान दो। अगर मैं इसको पार्ट कर दूं, फाइनल अपॉन में इनिशियल, फाइनल अपॉन में इनिशियल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ या ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एजीटी जो भी ऑपरेशन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देंगे, यही चीज लिखा है। इनिशियल से इनिशियल कैंसिल, तो क्या आ गया, फाइनल अपॉन में इनिशियल -1, यही था मतलब। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था, फाइनल अपॉन में इनिशियल -1, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता था, फाइनल अपॉन में इनिशियल -1, ठीक है। चल
अब मान लो जैसे मैंने पूछा परसेंटेज चेंज इन एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज अगर मान लो एनर्जी E1 से बढ़ के, या E1 से क्या होगा E2 बढ़ी या घटी बाद में देखेंगे। अगर एनर्जी क्या होगी E1 से E2 फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी जो है E1 से E2 होगी, तो परसेंटेज चेंज क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज फाइनल अपॉन में इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। ये भी तो तरीका है, ये भी तो तरीका है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, इन एनर्जी। अगर मैं लिखता मान लो वेवलेंथ फॉर एग्जांपल, ये सभी आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। वेवलेंथ, मान लो वेवलेंथ लेमडा 1 से बढ़ के या घट के लेमडा 2 हो गया। वेवलेंथ इनिशियली क्या था लेमडा 1, अभी क्या हो गया लेमडा 2, ठीक है। चलो, तो जो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ आएगा वो क्या आएगा? हाँ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बराबर लेमडा 2 फाइनल, ये लेमडा फाइनल अपॉन में लेमडा इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता पावर पहले P1 था अब P2 कर दिया, तो चेंज कितना हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहला परसेंटेज चेंज इन पावर कितना हुआ, फॉर एग्जांपल पावर पहले P1 से था P1, अब मैंने क्या कर दिया P2, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज इन पावर ये क्या आएगा फाइनल अपॉन में इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। क्या क्या ये ऐसे इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, ओके। ये चेंज निकालने का तरीका है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। अब दो केस बनते हैं, या तो चेंज 5% से कम होगा या तो 5% से ज्यादा होगा, ठीक। अब वो देखते हैं परसेंटेज चेंज, इफ परसेंटेज चेंज, फर्स्ट केस, इफ परसेंटेज चेंज, इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है ये देखो, दूसरा केस बनेगा इफ परसेंटेज चेंज, इसी बना दें, एक ये कॉलम हो एक ये, इफ परसेंटेज चेंज इज ग्रेटर देन 5%, मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5% मान के चलो। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन 5%, ठीक है। चलो, तो देखो कैसे करेंगे। अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है तो इसका तरीका है ना, इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर ले, है ना, और इसका तरीका अलग है। यहाँ पे हम 100 लेट द इनिशियल क्वांटिटी इज 100, लेट द, और ये मान के करेंगे लेट द इनिशियल क्वांटिटी इज 100 और 100 मान के सॉल्व करेंगे। पहले देखो यहाँ पे तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास क्वांटिटी मान लो x इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ a में परसेंटेज एरर फॉर एग्जांपल, अब जो परसेंटेज एरर इसमें आता है ना डेल्टा x अपॉन में x में परसेंटेज एरर किसमें, ये क्या परसेंटेज एरर इन x, उसको ऐसे लिखते हो चेंज अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, और ये क्या है ट्रू वैल्यू। ये सब मैं आपको वहां भी बताऊंगा। वैसे भी 2-3 दिन में पूरा वो चैप्टर ही खत्म, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स होता है, जब रिवीजन करवाऊंगा ना तो हो जाएगा उसको। आप लोगों का सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है ना, थर्मो और यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, थर्मो है और आप लोगों का फ्लूइड भी बचा हुआ, करेंगे परेशान। इतना फिजिक्स पढ़ा दिया है कि आप लोग 40 क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, आप लोग ये बोल सकते हो। और जितना पढ़ा है उतनी अगर बातें स्टोर हो गई दिमाग में, जे मेंस के पेपर में भी अच्छा करके आओ, जे मेंस के पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, 99% करके आओगे। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज एरर इन ए, अब बस यहाँ मजे की बात ये होती है ना,
जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, प्लस परसेंटेज एरर इन बी, जो पावर में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, बस इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर क्या है चेंज, फॉर एग्जांपल कोई और अदर क्वांटिटी y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी की पावर में 1/2, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक क्वांटिटी ले लो, या ए क्यूब अपॉन में बी की पावर 1/2। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज एरर इन y बताओ, परसेंटेज एरर इन y, तो ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए, ये जो पावर में किधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस ये ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, -1/2, ये ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगा -1/2 परसेंटेज एरर इन बी। अच्छा ये क्या है, मिनिमम परसेंटेज एरर है, जब मैक्सिमम पूछेगा ना ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैक्सिमम पूछ लेगा तो ये माइनस प्लस। ये तरीका है जब चेंज क्या है लेस देन 5%। नहीं समझ में आया छोड़ दो, मैं आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा जो कि मुझे 4 से 5 दिन में पढ़ाना है आपके पास। अच्छा हाँ, बी बैच में मैंने एनएलएम पढ़ाया था ना, आप लोग कंटेंट थोड़ा एनएलएम का कम दिया था मैंने, ठीक, क्योंकि कोर्स जल्दी जल्दी कवर करना था मेरे को। तो एनएलएम का पीडीएफ मैं आप लोगों को सभी को सेंड कर दूँ ग्रुप को, ठीक है। अभी मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल एकदम अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। चलो तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज पी। तो क्या दिया हुआ है डेल्टा पी, अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखना चाहूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हैं। डेल्टा पी क्या दिया हुआ है पी, चेंज इन मोमेंटम क्या दिया हुआ है पी, ठीक है। चलो और क्या दिया, चेंज इन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज 0.2%, मतलब क्या दिया हुआ है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, मतलब इसको ऐसे लिखते थे क्या, डेल्टा लैम्डा अपान में लैम्डा इंटू 100, ये क्या दिया 0.2%, या इसको ऐसे भी तो लिखते थे ना, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 100, बात तो एक ही है। ये कितना दिया 0.2%। तो आपसे क्या पूछा है, इनिशियल मोमेंटम बताइए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चेंज लेस देन 5% है क्या, परसेंटेज चेंज जो आया है वो लेस देन क्या आ रहा है 5%। अब तरीका अलग हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या पढ़ते थे h अपॉन में p, तो लेमडा बराबर क्या लिखोगे h की p की पावर -1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर एरर कैलकुलेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डेल्टा लेमडा अपॉन में लेमडा इंटू 100 बराबर, जो पावर वो किधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1 डेल्टा p अपॉन में p इंटू 100, ठीक है। चलो ये p क्या है इनिशियल, ये क्या है इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल लिखो, पता चला डेल्टा p की जगह पे p लिखा और p से p कट कर दिया, ये करते ना, यहाँ पे p लिख देते और p से p, हाँ करते कुछ लोग हैं, क्योंकि खुद मैंने किया। तो तो डेल्टा p अपॉन में p इनिशियल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो, ये कितना दिया है 0.2%, ठीक है 0.2%, ठीक है। चलो बराबर माइनस डेल्टा p की वैल्यू कितनी है p अपॉन में p इनिशियल, p इनिशियल इंटू 100, ठीक है। बस आपको डिवाइड कर देना, तो p इनिशियल क्या आएगा यहाँ पे बताओ, p इनिशियल को इस तरफ लेके जाओ 0.2 से डिवाइड करो, तो 0.2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मैं यहां कर दूंगा इसको सॉल्व, p इनिशियल यहां सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है p इनिशियल बराबर माइनस p इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.2, इसको 0.2 से डिवाइड करो क्या आएगा, किसी भी नंबर में 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करो तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाती है, हाँ बुशरा, अगर किसी भी नंबर में मैं 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करूं तो वैल्यू उससे भी बड़ी आती है क्या रिजल्ट, हाँ
तो कितना आएगा 500 आएगा, -500 p। ये आया इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चलो और कल मतलब मंडे। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट रहा डाउट लेंगे, जो पेपर आप दोगे उसके बाद क्लास नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बचा तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो मैटर प्लस इलेक्ट्रो से रिलेट करके क्वेश्चन आते कभी, मैटर वेव प्लस इलेक्ट्रो, मैटर वेव प्लस इलेक्ट्रो, ऐसे ही टॉपिक का ही नाम लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इससे फोर्स लगाए क्या, पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगता था, along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे अगर है तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाता। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इस तरफ को कितना लगेगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई। अच्छा जब फोर्स है तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ही तो होगा। अब इस चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो मास होगा सर, तो जो एक्सेलरेशन आप पढ़ते थे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो नेट फोर्स यहां कितना है, Q E बाई M। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने इस चार्ज पार्टिकल को इनिशियली जब रखा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी या तो मैंने थ्रो किया इस फील्ड में, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या बोल दिया, मान लो v नॉट, फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया v नॉट, या इनिशियल वेलोसिटी हमने बोल दिया u। चलो इनिशियल वेलोसिटी u बोल दिया, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड अलग होगी क्या, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना। अभी इसको स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल को हमने फेंका उसी डायरेक्शन में इस पे क्या वर्क कर रहा है, फोर्स, तो उसी डायरेक्शन क्या मिलेगा इसको, एक्सेलरेशन। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। चलो आफ्टर टाइम टी ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंच गया प्लस क्यू, अभी भी इस पे एक्सेलरेशन वही कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, और अब इसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी क्या, एक्सेलरेशन तो आपने देख लिया क्यू ई बाई एम। ओके, चलो इनिशियल अगर मैं बोलूं इसका इनिशियल वेवलेंथ बताओ या इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल, इनिशियल है ना, ये मान लो इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, चलो जो इनिशियल मोमेंटम आएगा m इंटू यू, m इंटू यू, फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा m इंटू v। ठीक है, इनिशियल वेवलेंथ क्या है, लेम्डा इनिशियल। भाई इनिशियल मोमेंटम क्या है देखो, m इंटू यू, तो इनिशियल वेवलेंथ क्या आएगा h अपॉन में इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल जो मोमेंटम वेवलेंथ है h अपॉन में m इंटू यू, ये आ गया क्या। ठीक है, यहां पे बताओ, यहां पे वेवलेंथ, भाई फाइनल जो वेवलेंथ था वो मोमेंटम आया m इंटू v, तो फाइनल जो वेवलेंथ आएगा वो कितना आएगा h अपॉन में m इंटू v। सर फोर्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ यहाँ पे v बराबर u प्लस at लिख सकता हूँ क्या, आफ्टर टाइम t, मान लो इनिशियली यहाँ पे था इनिशियली t इक्वल टू 0, ये फाइनली यहाँ पे t इक्वल टू t पे। ठीक है, तो मैं v बराबर क्या लिख सकता हूँ, v बराबर u प्लस a इंटू टी, तो v बराबर क्या लिखूंगा, u प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब जितने भी टाइम के बाद पूछे बोलेगा 10 सेकंड के बाद बताओ वेवलेंथ क्या होगी, 15 सेकंड के बाद बताओ, 25 सेकंड के बाद बताओ, 50 सेकंड के बाद बताओ, तो यहाँ पे टी लगाओगे और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल जो वेवलेंथ है, फाइनल वेवलेंथ वो क्या h अपॉन में m इन ब्रैकेट u प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। क्या मैं ये भी लिख सकता था क्या, हाँ u की जगह। ठीक, तो ये फाइनल वेवलेंथ आ गया, नोट डाउन करो, ये मैटर प्लस इलेक्ट्रो इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैं मूव कराऊंगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी, वेवलेंथ, उसी वेवलेंथ को उन्होंने क्या बोला था, डी ब्रॉगली ने बताया था ना कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगी, वेवलेंथ, और उनके ऑनर में उस नाम को रख दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है,
हम फिजिक्स पढ़ाई करते थे या कुछ भी पढ़ते थे साइंस वगैरह, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था, सब देखो जर्मन, फ्रेंच, है ना, अमेरिकन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यही साइंटिस्ट दिख रहे हैं। इंडियन क्या कर रहे थे उस वक्त? अरे एपीजे अब्दुल कलाम तो अभी क्या है ना, और एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत बड़ी बड़ी हस्ती पड़े हुए हैं। मैंने एक नाम बोला था ना, सत्येंद्र नाथ बोस। अभी आप लोगों ने एक न्यूज पढ़ी हुई, 15 साल का बच्चा है बेल्जियम का, उसको पीएचडी मिली है ना, पीएचडी क्यों, मतलब और मतलब डिग्री दी गई उसको, पीएचडी, है ना। तो ठीक है, ये सभी अब देखो, ये जो आपने पढ़ा ना, अब आपके दिमाग में डिजायर इंड्यूस हुआ, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ऐसा हम भी जब स्टूडेंट थे, हमको भी लगता था यार इसको इतना आता है, मतलब क्वांटम फिजिक्स की थीसिस दे दी इसने। अरे उसका बैकग्राउंड तो चेक करो, उसको सिर्फ वही आता है, और वही सर्टेन टूल्स बता देंगे। जैसे मान लो कोई मोबाइल में ऐप आता है, ठीक है, मान लो कोई कोई भी ऐप आप, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, उसके टूल्स को सीखते हो, है ना। मान लो कोई पर्सन है, उसको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, या तो फोटोशॉप करना बहुत अच्छा आता है ना, तो वो जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है उसको बहुत अच्छे से चला रहा है, ठीक है। तो अब उसने उसको बिल्कुल भाई ये काम दे दो, ये अच्छे कर देता है ना, कितना भी काला आदमी गोरा बना देता है। तो चलो ठीक है, ये फोटोशॉप करते हैं, ठीक है। तो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होगी ना, उसको सिर्फ उतना ही बताएगा ये टूल से ऐसे ऐसे होता है। अगर मैं फंडामेंटल में जाऊं, कहा जाऊं फंडामेंटल में, तो भाई साहब नहीं दिखेंगे कहीं पे भी। तुम तो वो चीजें पढ़ा के या पढ़ के चले गए। तो इससे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे आप लोग, इनके अंदर एक डिजायर को इंड्यूस कर दिया, हमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमारी भी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, कुछ नहीं है। आप जब जाओगे ना बिल्कुल बैकग्राउंड में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ऐसे एक्सेप्शंस को एडमायर नहीं करना है, नॉर्मली चलना है, ठीक है। ऑर्डिनरी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है। वो सब तो मेरे अंदर भी ऐसी इच्छाएं होती थी यार, यार हमारा भी ऐसा कुछ नाम है। लेकिन फिर हमें सारा गेम समझ में आ गया, ये क्या करना चाह रहे, क्या चाह रहे हैं, ठीक, हटाओ रखो अपना, है ना। तो जब आपको गेम समझ में आ जाए, तो हम भी सोचते हैं इंडियन क्या कर रहे थे। तो अभी जो उसको मिला ना थेसिस, अभी आपने बोला अब्दुल कलाम, मैंने आपको एक बार एक दो नाम बताया, सत्येंद्र नाथ बोस, हिग्स फिल्ड, गॉड पार्टिकल, उसकी थेसिस को भाई साहब पढ़ के थोड़ा सा मॉफ करके प्रेजेंट कर दिया, उनको पेज दी। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने तब दिया था 1900 में, उसकी थेसिस को पढ़ के हिग्स फील्ड बोसॉन पार्टिकल बोल दिया, है ना। अब तुम उनकी थीसिस को थोड़ा सा पढ़े और इधर उधर करके हम प्रेजेंट कर दिया। उसके पीछे सबसे ज्यादा पेरेंट्स का हाथ होता है, पेरेंट्स ने उसको उसी तरीके से प्रोग्राम किया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक तो बच्चा था, वो वायरल हुआ था बीच में कुछ तो 1-2 साल पहले, वो था मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहता है ना, मेरा कान्हा, ऐसा कुछ तो था वो, है ना, मोटा सा बच्चा था वो, याद आ रहा है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको वो सब करने को बोला, उसके पेरेंट्स ने वो सब करा, है ना। और दुनिया का, अरे यार बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत ही भक्त आदमी है ना, जब संत है। अरे बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, बिजनेस है वो। तो आप लोगों को जिसे चीजें प्रेजेंट, ऐसे नहीं उसे बच के रखो, है ना। अगरबत्ती की लाइट में बैठ के पढ़ रहे थे, चांद की रोशनी में बैठ के पढ़ रहे थे, है ना। बिल्कुल दूर रहना ऐसे लोगों से, ठीक है। तो पहले गेम नहीं समझना। देखो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब धोखा मेरे साथ हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग इस सब जंजाल में फंसो। बाहर ही खेलो ना, बस ऑब्जर्व करो, है तो तमाशा चल रहा है सब मस्त, ऑडियंस बने। स्क्रू ड्राइवर दे दो, खोल के सारी चीजें इंजन के बारे में जान ही जाएगा, ये स्पर गियर है, ये बेवल गियर है, मीटर गियर है, पूरा एकदम जान जाएगा वो, है ना, कैसे मैकेनिज्म क्या कर रहा है, 4 स्ट्रोक है, वर्टिकल, वो जान जाएगा ना उस चीज के बारे में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब चीजें आई कहां से, हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री नहीं जानना है। आज के लोग हिस्ट्री फोकस ही नहीं कर रहे। देखो ठीक है, मान लीजिए इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल B बराबर B नॉट माइनस के कैप, ठीक है। मतलब क्या है इसका, जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है और किधर है, इनवर्ट। चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड रीजन परपेंडिकुलरली। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एंटर करेगा ना। चार्ज पार्टिकल को अगर मैंने एंटर करा, चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट 90 डिग्री, ठीक है।
इसको फेंका 90 डिग्री पे एंटर किया तो क्या करता, सर्कुलर पाथ बनाता था क्या, याद करो। जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया, ये चार्ज पार्टिकल अंदर आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा क्या, मान लो पूरा है, मान लो मैंने बॉन्ड नहीं बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो एक पूरा सर्कल बना देगा क्या, जब पूरा सर्कल बनाएगा, फॉर एग्जांपल चलो बना ही लेते हैं, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे हमने फेंक दिया, तो ये पूरा सर्कल बनाएगा क्या, इस सर्कल कुछ ना कुछ रेडियस होगी, इस चार्ज पार्ट और ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या दिया, मान लो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो बी नॉट दिया, ठीक है, तो रेडियस कितना आता था, एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी, तो एम बी कितना होगा, आर क्यू बी, ये होगा क्या, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घूम रहा है तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड उसकी वैल्यू बताओ, तो जो यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल क्या है, एच अपॉन में पी, और पी क्या होता है, एमबी, एमबी की जगह पे क्या पुट करोगे, ठीक है, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया वो क्या आया, एच अपॉन में क्यू आर क्यू बी, आर क्यू बी, ठीक है, समझ आए, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अगर मैं आर की वैल्यू बोलूं, अगर मैं आर की वैल्यू बोलूं तो आर क्या होगा बताओ, रेडियस ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, देखो छोटा सा है, बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो जब वो मूव कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी थी, तो इस चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ बताओ क्या होगा, ठीक है, ये आपको ठीक, एआईपीएमटी में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन इस पे, फोटॉन थ्योरी, चलो मैटर वेव प्लस फोटॉन थ्योरी, फोटॉन थ्योरी क्या बोलती थी बताओ, जब लाइट इंसिडेंट होगी एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे तो उससे क्या निकलता था, इलेक्ट्रॉन, शर्त यह है कि लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, सारी लाइट से नहीं होगा, ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या कट ऑफ वेवलेंथ से कम वेवलेंथ, या एनर्जी जो है इसकी वर्क फंक्शन उससे ज्यादा, ठीक है, तो इधर लिख लो आप लोग, यहाँ पे फोटॉन, यहाँ पे मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऐसे जो भी, ठीक, एटसेट्रा, ये सब मैटर है और ये क्या है, वेव, वेव, ठीक है, अच्छा फोटॉन थ्योरी, फोटॉन थ्योरी में जो एनर्जी होती थी क्या लिखते थे आप लोग, एनर्जी, पहला एनर्जी एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू, दूसरा मोमेंटम क्या लिखते थे, ई बाई सी, थर्ड, और बताओ मोमेंटम, एनर्जी और मास, अब यहां पे आ जाओ, चलो छोड़ो बस इतना ही लिखो, मास नहीं लिखना, यहां पे फर्स्ट क्या लिखोगे, यहां पे जो मैं वेवलेंथ लिखूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कौन सा, डी ब्रॉगली, वो कितना है, एच अपॉन में पी, और पी क्या होता है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी हो यहां पे होगा एनर्जी, एनर्जी क्या लिखो, यहां पे एनर्जी होती थी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पी क्या था, m इंटू वी था क्या, मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, m इंटू वी, m इंटू वी, ये v वेलोसिटी है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज, ध्यान दो, ठीक है, चलो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो फोटॉन की वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है, तो जब क्वेश्चन में कभी दिया हो मैटर ऑफ फोटॉन, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातें की हो और फोटॉन की बातें की हो, और हमें एनर्जी, स्पीड और मोमेंटम को रिलेट करना हो तो हम कैसे करें, ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेते, ठीक,
ऐसे थोड़ा सा हिंदी में लिख लेना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, समटाइम्स इन क्वेश्चन ऐसे लिखो, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की बात कही गई है ना, की बात हो, और एनर्जी, स्पीड या वेवलेंथ तीनों को, ये लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन फोटॉन की बात हो और एनर्जी स्पीड वेवलेंथ तीनों को रिलेट करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो फोटॉन में एनर्जी क्या पढ़ते थे आप लोग? फॉर फोटॉन में इधर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन। एनर्जी क्या पढ़ा दिया अभी? एनर्जी ऑफ फोटॉन बराबर hc बाई वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ये लिखो, एनर्जी ऑफ फोटॉन बाई वेवलेंथ ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू hc अपॉन में वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे जब एनर्जी लिखोगे भाई, यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहां पे एनर्जी का फॉर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको ये बात पता है, लेमडा बराबर एच अपॉन में एम वी ये पता है क्या? तो यहां से एम वी बराबर क्या आ जाएगा? एच अपॉन में लेमडा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत डाउट होता है, इसलिए यहां पे क्या लिखोगे? हाफ एम वी इंटू वी, ऐसे लिख सकते हो क्या? एनर्जी, स्पीड, और ये क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ को हमें एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ तीनों को रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, अच्छा एम बी कितना होगा? मोमेंटम है क्या? क्या लिखो यहाँ पे? एच अपॉन में लेमडा, किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। हाफ एच अपॉन में लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है। तो एनर्जी, वेवलेंथ और वेलोसिटी रिलेट हो गई, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, और ये जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। नीट 2013 में एक बार क्वेश्चन आता है, ये भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो अगर कोई बोले फॉर फोटॉन तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ही आ गया, ठीक है, फॉर फोटॉन। अगर कोई बोले फॉर इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वेवलेंथ को ऐसे लिखते थे, लेमडा ई एच अपॉन में अंडर रूट 2m ई, ठीक है। समझ आ रही बात? ये फोटॉन थ्योरी में ही मुझे पढ़ाना है साथ में, इसलिए मैंने रख दिया आपको, ठीक। मैटर वेव प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब अगर इस पे लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकती है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। चलो, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो, यहां से क्या इंसिडेंट हुआ? लाइट, फोटोन, ठीक है। फोटोन क्या है? मतलब इसकी जो एनर्जी हो ग्रेटर देन क्या है? वर्क फंक्शन। मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना यहाँ से, क्यों? क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो के मैक्स आएगा, के मैक्स बोल देता हूँ, और आपने आइंस्टीन की इक्वेशन से पढ़ा हुआ है, के मैक्स बराबर ई माइनस 5। इसने इसको टैक्स दिया 5 और बाकी एनर्जी लेके निकल गया। ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। अभी जब इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है ना,
अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसके साथ क्या एसोसिएट होगी, वेवलेंथ, वेव सॉरी वेव एसोसिएट होगी, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा, है ना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, ठीक है, यही तो एनर्जी बची इसके पास, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अब ये जो वैल्यू आएगी के, यहाँ पे के बराबर क्या पुट करोगे, E माइनस 5, बात समझ में आई, यही पुट करोगे यहाँ, ओके, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको याद हो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटोन आई, एक्साइटेड स्टेट में गई, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आई तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी फिर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल में पड़ा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकली, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। हाँ क्यों, न्यूट्रॉन के लिए बातें हो सकती है क्या, क्योंकि मैटर है ना भाई, मैटर तो है ना, एम भी लिख दो, लेमडा बराबर h अपॉन में mv, चार्ज जीरो है ना तो उससे फॉर्मूला नहीं, इसलिए मैंने बोला लेमडा परिवार, और परिवार में तरीके तरीके के लोग रहते हैं, है ना, किसी को रोटी खाना है, किसी को चावल ही सिर्फ खाना है ना, किसी को कुछ और खाना, मम्मी परेशान है ना? मम्मी ने बोला होटल ही खोल लेते बेटा चल, और कुछ लोग ऐसे होते कुछ भी बनाते हम खा लेंगे। इलेक्ट्रॉन इज accelerated, electron is accelerated through a potential difference of v, through a potential difference of v, electron is accelerated through a potential difference of v, v वोल्ट, ये लिख लेना ताकि यूनिट का आपको ख्याल रहे, यूनिट लगा रहेगा तो आपको पता रहेगा ये वोल्टेज पोटेंशियल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दूं तो इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा ये बताओ, पहले तो ये बताओ, लेमडा बराबर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, देखो लेमडा परिवार था ना, इधर देखो लेमडा बराबर h अपॉन p, h अपॉन में mv, h अपॉन में अंडर रूट 2 me बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2m, क्यों, तो लेमडा डी यहाँ पे क्या लिखूंगा h अपॉन में, अब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट 2m क्यों v, ये आएगा क्या, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा, ये क्या है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर ऑल द चार्ज पार्टिकल, एप्लीकेबल फॉर ऑल द चार्ज पार्टिकल। तो आप लोग ऐसे ही खाना खाते हैं क्या, रोटी नहीं खाते, तो रोटी खाया करो, गेहूं की रोटी चलो ठीक है अवॉइड करो, लेकिन जो मल्टीग्रेन है वो सब खाया करो, ठीक है, हाँ वो सब खाओ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ये डॉक्टर ने प्रूफ मतलब बताया हुआ, ठीक है, क्योंकि जो गेहूं की रोटी खाते हैं ना उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, काफी सारी बीमारियां होती है उससे, तो ग्लूटेन फ्री के लिए आप लोगों को मल्टीग्रेन जैसे बाजरी हो गई है ना, ज्वार हो गया है ना, मक्के की रोटी, ये सब खाओ, ये डाइजेस्ट भी इजीली हो जाती है और हेल्दी भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, तो जो ये अभी तो ये क्या लिखा मैंने, ये बिल्कुल वर्ड्स पे ध्यान देना है, एप्लीकेबल फॉर ऑल द चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, लेकिन चार्ज होना चाहिए, पता चला न्यूट्रॉन के लिए लगा रहे इसको तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो आती है अंडर रूट 150 बाई v एंगस्ट्रॉम, v एंगस्ट्रॉम, ये जो फॉर्मूला है, अच्छा इसको कई जगहों पे बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ 12.27, 12.27 भाई अंडर रूट 150 का जो स्क्वायर रूट लोगे लगभग इतना है ना, 12 का स्क्वायर 144, थोड़ा सा इतना है, ठीक, डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, मैटर वेव प्लस थर्मो,
मैटर वेव प्लस थर्मल इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, थर्मो का। थोड़ी सी बातें आपको नहीं पता है वो मैं बता दूंगा यहाँ पे, आप लोग जा सकते हो। इसमें लिखेंगे फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, और ये किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन और मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T केल्विन, एट टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन और मोनोटॉमिक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में दिख जाए कोई भी मोनोटॉमिक गैस, बोल दे H2 O2, ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉर एग्जांपल, तो उसकी एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होगी। कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो गैस सिलेंडर से गैस चालू किया, अब गैस सिलेंडर को गैस पे रख दो, ठीक है। अरे वो जो स्टोव होता है ना, जो चूल्हा जहां से निकल रहा है, उस पे उठा के सिलेंडर को ही रख दो जिससे वो जल रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, जहां पे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, देखो उसको हीट करते हैं ताकि गैस जल्दी से निकल जाए बाहर की तरफ, कुछ बॉटम पे रह जाता है, ठीक है। तो आपने उसको रख दिया, तो जो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल करते हो कि नहीं, वाटर बॉयल कर रहे हो तो टेम्परेचर जब दे रहे उसको, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता था ना, तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ रही, एनर्जी बढ़ रही ना, ओके। तो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी वो थर्मल में कुछ इस तरीके से दिया गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको अच्छे समझाएंगे केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। चलो, जो एनर्जी बढ़ी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, 3/2 kT, ये एनर्जी है, ठीक है। के यहां पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर हमेशा किसमें रहता है, केल्विन में, ऑलवेज पुट इन केल्विन, ठीक है, ओके। अब इसके पास एनर्जी आ गई। अब जो मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी गेन किया तो उसके पास क्या आएगी भाई, मूव करेगा ना, तो जब मूव करेगा तो क्या एसोसिएट होगी, वेव, उसका वेवलेंथ क्या लिखोगे, वेवलेंथ, जल्दी से बताओ, जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी, है ना, वेवलेंथ एसोसिएटेड बराबर h अपॉन में √2m, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे क्या, यही तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, या कई जगह पे 2m इंटू ई लिख देते थे, ठीक है, एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी है। चलो, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो एनर्जी मिली मॉलिक्यूल्स को, ये किसमें कन्वर्ट, मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया, यहां पे पुट करूं इस वैल्यू, तो लेमडा बराबर क्या है, h अपॉन में √2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kT, एम्स में आया क्वेश्चन है, नीट में भी आया क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसर। तो जो यहां से वेवलेंथ आ गया, इसको नीचे है कंटिन्यू करना था मेरे को, ठीक है, नीचे कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। लेमडा बराबर h अपॉन में √3m kT, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसमें पुट करना है, केल्विन में। जो वेवलेंथ जो वेव एसोसिएट हो उसका वेवलेंथ क्या है भाई, मॉलिक्यूल को आपने गर्म किया, उसके पास एनर्जी आई, एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में दिया एनर्जी उसने, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास क्या गई, देखो वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे होने लगते हैं, उसके पास क्या गई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/2 kT, पुट कर दिया, ओके। और वेवलेंथ जो एसोसिएट हुई उसके साथ वही आई, समझ में आए। अच्छा, कई बार जो आपको टेम्परेचर दिया होता, टेम्परेचर वो किसमें दिया हुआ था, डिग्री सेल्सियस में दिया होता, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाने के लिए क्या करते थे, 273 डिग्री ऐड कर देते, 273 ऐड कर देते, तो 2 मान लो अगर मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में जाने के लिए क्या करोगे, 273 प्लस 27 क्या आएगा, 300 केल्विन, ये याद रखना, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपका थीटा डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में क्या हो जाएगा,
273 प्लस थीटा केल्विन।